तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज ये है कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है संजय श्रीनेत जी, उन्होंने छात्रों से वार्ता की है और सभी मुद्दों पर अब उन्होंने अपनी राय रखी। विद्यार्थियों ने भी उनसे शिकायत की है, माइग्रेशन को लेकर के भी बात की है और उन्होंने भी विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। हम पूरी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और जो भी नए छात्र हों जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। ये तो कल का सीन है, आप जिसे देख सकते हैं। और विद्यार्थियों ने ये शिकायत की थी इनसे कि आप मिलते नहीं हैं। देखिए पहले ये वीडियो, तो उन्होंने कितना भावुक जवाब दिया, ये आप लोग या पहले या इसको सुनिए, उसके बाद में मैं आज की वार्ता आपको दिखाऊंगा। सर सैल्यूट है सर। बहुत अच्छा लगा सर, बात कर रहे हैं जैसा ये बना हुआ है कि आप बात नहीं करते किसी से। अगर हम हमारा अस्तित्व क्या है, अगर बच्चे नहीं है तुमसे क्या नहीं सर, सही कह रहे हैं। जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे नहीं, अच्छा लगा सर मुझे, लेकिन एक बार सर आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार बच्चों को, किसी प्रतिनिधि को समय दें और 2 मिनट मिले। नहीं आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए नहीं सर, नहीं मिलते आपको इंटरव्यू। अभी हम देखेंगे, मैं पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं और समय कम है। तो आप लोग यहाँ पर एक जबरदस्त नोट से बने बनाए पूरा आपको तुरंत उनको देखना है और जाकर के वहाँ छाप देना सुव्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल यूनिक नोट्स। नाम है अभियान प्रयास पुस्तिका एसीएस स्टडी। यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, चैटिंग वेटिंग कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। और ये आपको फ्री डेमो भी देते हैं 148 क्वेश्चन, तो आप लोग इनका फ्री डेमो देख लीजिए। अगर संतुष्ट तो आप हो ही जाएंगे, तो आप लोग इनको मंगवा लीजिए और जाकर के सीधे जाकर वहाँ पर पेस्ट कराइए। और यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लैंडमार्क बिल्डिंग सिविल लाइंस। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पत्रिका चौराहा, उसके आगे जो एक चौराहा यस हॉस्पिटल है, उसी के जस्ट सामने ये बिल्डिंग है, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि चेयरमैन से क्या वार्ता हुई है। तो चेयरमैन से आज विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई है और उसके लिए जो विद्यार्थी इंटरव्यू दे करके निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक गैलरी है, वहाँ पर चेयरमैन खड़े होते हैं और वो विद्यार्थियों से वार्ता करते हैं। क्योंकि आपने कल देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया भी वो वीडियो, कल विद्यार्थियों ने शिकायत की थी, खासतौर से पंकज पांडे आदि जो छात्र थे वहाँ पर, कि आप मिलते नहीं हैं, छात्रों की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि नहीं मैं मिलता तो हूँ और वास्तव में वो मिलते हैं। इसके आज भी मिले थे, इसके पहले भी वो मिलते रहे। जो छात्र इंटरव्यू देते हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन छात्रों को ये कहना है कि जो दूसरे छात्र हैं जो इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाते हैं उनसे मिल लीजिए, एक बार क्या क्या समस्याएं एक बार सुन लीजिए। खैर वो एक अलग बात है। तो जो विद्यार्थी इंटरव्यू देकर के निकले, बहुत सारे छात्रों ने हमें बताया कि आज चेयरमैन एक दूसरे मूड से वहां पर दिखे और सारी बच्चों से, जितने बच्चे वहां पर गैलरी से निकल रहे थे अंदर लोक सेवा आयोग के अंदर, उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपकी शिकायत है, आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों ने भी खूब उनसे शिकायत करी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बड़े मुद्दे की, और जो मुद्दा है माइग्रेशन को लेकर के पहले आप लोग थोड़ा सा 1-2 क्लिप देख लीजिए विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों ने चेयरमैन साहब के चलते हुए कुछ हौसला बढ़ाने के लिए, चेयरमैन सर सबसे अच्छा वही लगा जो ब्रीफ करने आए। उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव वे में बच्चों से बात किया, क्योंकि हर आदमी बहुत प्रेशराइज होता है वहाँ पे। तो इस वजह से उन्होंने सबको बहुत रिलैक्स किया कि कोई घबराने की बात नहीं है, 20-25 मिनट को आपको वहाँ जज करना है। उन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि मैंने इस बार इंटरव्यू में बहुत ट्रांसपेरेंसी लाई है। मैंने चारों मेंबर को नंबर बांट दिया है। 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 25-25 नंबर उन्होंने बोला कि हमने चारों मेंबर को दे दिया है। तो अब मतलब हर मेंबर 25 नंबर पे मार्किंग करेगा। जैसे पहले होता था कि चेयरमैन के पास 100 नंबर की मार्किंग होती थी, बस ओपिनियन लिया जाता था साथी लोगों से। इस बार ऐसा है कि नहीं, हर आदमी के पास एक सेपरेट मार्किंग है। जैसा उन्होंने बताया कि इंटरव्यू को हम बहुत ट्रांसपेरेंट रखे हैं। और फिर उन्होंने भी बोला कि आप 1500 नंबर का ऑलरेडी एग्जाम निकाल के आए हैं, तो इंटरव्यू आपके लिए बस ऐसे है कि आप एक अच्छा खासा, लड़कियों का एग्जाम्पल दिया कि आप साड़ी पहनी है और बस एक बिंदी की तरीके से इंटरव्यू का मतलब यहाँ पे है। और उसके अलावा इंटरव्यू का ज़्यादा मतलब नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से इंटरव्यू दीजिए। तो ये उनकी ब्रीफिंग रही। मूल्यांकन प्रणाली के लिए भी क्या कुछ मूल्यांकन प्रणाली के लिए उन्होंने कहा कि हमने डिजिटल इवेल्युएशन का सिस्टम लेके हम आए हैं कि हम एक क्वेश्चन
एक ही एग्जामिनर से चेक करा रहे हैं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। ये उन्होंने बताया कि चूंकि एक ही आदमी एक क्वेश्चन को चेक करेगा तो मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई मार्किंग पैटर्न सेम रहेगा, जो हम पिछले 23 में देखे थे, GS 6 में नंबर में कितना डिफरेंस आया था, ये बात उन्होंने बताया। प्रियांशु जी आप सर ने पूछा था, राष्ट्र धर्म चेयरमैन सर भी थे हमारे, अध्यक्ष सर भी थे हमारे वाले में, मतलब 4 लोग थे, उसके अलावा संजय सिन्हा। यस अच्छा, तो संजय सिन्हा सर ने पूछा राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है। उसके बाद फिर बोला कि तो ये देखा आप लोगों ने, इस तरीके से बहुत सारे छात्रों ने ये बताया कि चेयरमैन से हमारी वार्ता हुई है, और वार्ता जो हुई है वो माइग्रेशन को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। माइग्रेशन को लेकर के उनका ये कहना था कि हम 31 साल से इसी को फॉलो कर रहे हैं, हम हर चरण में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और जो भी चीज़ें हों हम इसलिए बदलाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। उन्होंने कहा कि हम भी सोच रहे थे कि इसमें कुछ क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो विधिवेत्ताओं का कहना था कि मामला सब जुडिस है, इसलिए अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो कोर्ट को लेकर के उनका ये कहना था, और उन्होंने ये भी पता नहीं किस तरीके से उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि इससे जो आरक्षित श्रेणी के जो छात्र हैं उनका नुकसान होगा, जो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता नुकसान क्यों होगा। एक बात, नुकसान क्यों होगा जब ओबीसी के, एससी के छात्र, ईडब्ल्यूएस के छात्र ये कह रहे हैं कि जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको आप अनारक्षित में रखिए, और जिनके नंबर कम हैं उनको आप लोग ओबीसी में रखिए, और जो बाद में जब मेंस में सिलेक्ट हो जाए जो ओबीसी कैटेगरी में है तो उनको आप ओबीसी में ही रखिए, चाहे जितने ज़्यादा नंबर हो उनके मेंस में। इसमें किसी को तो ना नुकसान है और ना पता नहीं कैसे, मतलब। लेकिन इनका एक चीज़ और, इन्होंने विद्यार्थियों से इन्होंने कहा कि हम 31 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं, इस नियम को 31 साल से हम इसको नियम को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने 2 रीज़न बताए। उन्होंने एक रीज़न तो ये बताया जो समझ से परे है कि हम 31 साल से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं देता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेंस और इंटरव्यू वगैरह, तब ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 1 नंबर 2 नंबर जनरल से कम जाती थी, ज़्यादा नहीं मगर 1-2 नंबर कम जाती थी। लेकिन अगर ये 31 सालों से कह रहे हैं हमने कोई बदलाव नहीं किया है, तो अब ये कैसे हो रहा है? तो वो एक तो इनका ये झूठ था। दूसरा इनका ये कहना था कि माइग्रेशन में इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मामला अब सब जुडिस है। किस आधार के तहत? वो लोग कह रहे हैं, कोर्ट में उन्होंने कहा कि जिस मीटिंग ने इसको निर्णय लिया है उस मीटिंग पास अधिकार नहीं था, तो उनका कहना था कि हमारे पास भी कोई अधिकार नहीं है। तो अब हमको तो परंपरा का हम पालन कर रहे हैं, मामला जो कोर्ट में आएगा तो देख लेंगे उसको, वैसा हम कर देंगे। और कुछ बदलावों को लेकर के उन्होंने कहा कि हालांकि देखिए कोर्ट में जो मामला जाता है ना तो दबाव कम पड़ जाता है। ये अधिकारी जो होते हैं ना बहुत होशियार होते हैं। जब भी आप धरना प्रदर्शन आंदोलन में जाएंगे सीधे कह देंगे भाई इसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे, मामला न्यायालय में खत्म, पूरा आंदोलन ही खत्म हो जाता है। और उन्होंने कुछ चीज़ें और कहीं बदलाव को लेकर के, एक बदलाव को लेकर उनका ये कहना था कि अब जो इंटरव्यू का जो पैनल है, साक्षात्कार का जो पैनल है 100 नंबर का, उसको हमने कर दिया है 25-25 में। 4 लोग बैठते हैं, चारों को हमने 25-25 नंबर दे दिए हैं सभी सदस्य। पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस बोर्ड है, जैसे कल्पराज का बोर्ड है सर का, विपिन सर का बोर्ड है, या किसी का भी बोर्ड है, प्रकाश वगैरह का, तो बोर्ड का जो अध्यक्ष होता था इंटरव्यू बोर्ड का, वही पूरे नंबर देता था, इनसे रख लेता था वो केवल ओपिनियन। अभी तक का ये परंपरा थी। उनका ये कहना था, विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ये आपको इस रिजल्ट में भी दिखेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी का खास है तो पूरे 100 नंबर दे देगा। मैनेज करना है तो आपको चारों को मैनेज करना पड़ेगा। खैर वो एक अलग बात, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उनका कहना था कि मैंने पारदर्शिता को लेकर के सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने टाइट करी हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कही, बहुत ही महत्वपूर्ण कही, कि जो मुद्दा मैं भी अक्सर उठाया करता था, हमें याद आ रहा है कि पहले के ज़माने में 2013-14 सोशल वर्क में पूरी क्लास, जितने भी क्लास के लड़के थे, सारे क्लास के लड़कों को 54 नंबर दे दिए थे। हम लोग जैसे एग्जाम देते थे, एक दूसरे को नंबर ले लेते थे, फ़ोन नंबर बात करते थे, 54 बस इतना ही नंबर था, कोई वेरिएशन ही नहीं था एक क्लास में। तो मतलब वो कॉपी जाती थी एक लोगों के पास में, और कोई लाट दूसरी जगह, कोई लाट दूसरी जगह। तो कोई लिबरल मार्किंग करता था, कोई टीचर तो वो ज़्यादा नंबर दे देता था, और कोई बहुत ही कंजूस तो वो कम नंबर देता था। इसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमने इस व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया है। मेंस की जो कापियाँ हैं, इसमें एक प्रश्न एक विशेषज्ञ जांचेगा। अगर मान लीजिए जीएस में किसी ने पूछ दिया कि अकबर महान है या अशोक महान है, तो इस क्वेश्चन की जिम्मेदारी एक विशेषज्ञ को दी जाएगी। पूरी अगर 10,000 कापियाँ हैं, 5,000 कापियाँ हैं, तो वो एक ही विशेषज्ञ सारी कापियाँ चेक करेगा।
और दूसरा क्वेश्चन है वो, जैसे मान ली 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को 20 विशेषज्ञ हल करेंगे। इस तरीके से उनका ये कहना था कि हम इसमें AI प्रणाली, पता नहीं क्या हमने इसको इसमें अपनाया है, हमने डिजिटल प्रणाली से हमारा मूल्यांकन होगा और वो एक ही जो टीचर विषय विशेषज्ञ है वो एक क्वेश्चन को अपने नज़रिए से जिस तरीके से, अगर वो उसको अच्छा नंबर देना होगा तो वो सबको देगा, उसको प्रभाव सबको पड़ेगा, एक कॉपी को कई लोग चेक करेंगे। ये एक उनका कहना था। विद्यार्थियों ने एक और शिकायत की, सर आप बहुत दूर से इंटर भेज देते हैं, बहुत दिक्कत होती है, पूरा पेपर खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, शुचिता पारदर्शिता के लिए हमको भी दिक्कत होती है, कापियाँ ले जाने में, कापियाँ आने में, पर्यवेक्षक को भेजने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आप सही है, थोड़ा सा हम लोग सहते हैं, ये आपकी भलाई के लिए, ये उनका कहना था। और रिजल्ट को लेकर के भी इन्होंने कहा कि रिजल्ट हम जल्दी देंगे आप लोगों का। ये जिन विद्यार्थियों का साक्षात्कार चल रहा है इनको जल्दी भर्तियाँ करनी है। और PCS को लेकर के भी विद्यार्थियों ने शिकायत की थी, वो कल परसों के दिन शिकायत की थी, लेकिन उनका ये कहना था कि शासन की तरफ से प्राथमिकता में है, राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है, तो इसको पूरा करना आवश्यक है। LT मेंस की बात वो कर रहे थे। तो फिलहाल ये सब बातें हुई और हो सकता है देखते हैं कि आगे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, हम लोग देखेंगे। आगे जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलेंगी और शायद ये सूचनाएं आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से मिल रही हों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट भी कर दें।